करना हमने। First, origin and evolution of life and introduction of classification. The planet Earth came into existence sometimes between 4 and 5 million years ago. Life evolved on planet Earth about 3.5 million years ago. Since then, approximately 15 million different species of organisms have evolved, but only about 2 million have been identified so far. In this lesson, we will learn how a life of these is first originated on Earth, how such a vast variety of organisms, popularly known as biodiversity, evolved through evolution and natural selection. अब बोला गया है कि प्लांट मतलब हमारे जो प्लेनेट है ना अर्थ में कि बहुत ज्यादा लोगों के साथ साथ जो है ऑर्गेनिजम्स मतलब जानवर वो भी रहते हैं। वो बिलियन की पॉपुलेशन है उनकी, इतने ज्यादा लार्ज इतने ज्यादा अमाउंट में जो है रहते हैं। और वो ये नहीं कि अभी के रह रहे हैं, वो कब के रह रहे हैं। और अगर ये एनिमल्स ही ना हो, ऑर्गेनिजम्स ना हो, तो हम जो है हमारी लाइफ बड़ी अजीब सी रह होगी। ये ऑर्गेनिजम्स हैं अर्थ में, इसलिए हम बोलते हैं इनको बायोडिवर्सिटी। The study of such a wide variety of organisms becomes convenient only when they are grouped according to the similarities and differences named and their evolutionary relationship established. We will also learn about the importance and method of classification of organisms in this lesson, understand the position of viruses and viroids, vice versa, the web of the living world. कहते हैं हम ये चैप्टर में ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे कैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके टाइप्स, उनके नाम सब पढ़ेंगे। यस मैम। ऑब्जेक्टिव, अब ये चैप्टर पढ़ने का क्या मेन मकसद है, वो ये है कि पहली बात जब हम ये लेसन कंप्लीट कर लेंगे तो हमें किस किस बारे में नॉलेज होगी। पहला, डिस्क्राइब द वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, कि जो हमारी लाइफ शुरू कहाँ से हुई वो हमें पता लगेगा, स्टार्टिंग पॉइंट क्या था वो पता लगेगा। एक्सप्लेन व्हाट इज ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। गिव मॉर्फोलॉजिकल, पैलेथोलॉजिकल, एब्रोलॉजिकल एंड मॉलिक्यूलर एविडेंसेस इन फेवर ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। ये जो टर्म्स हैं इनके बारे में हम आगे सब पढ़ेंगे। स्टेट मॉडर्न थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, आज क्या चल रहा है, क्या माहौल है, सब कुछ आज के एवोल्यूशन मतलब कि आज की जनरेशन में क्या चल रहा है वो हम पढ़ेंगे। क्रोमोसोम, मल्टीप्लिकेशन, रिकॉम्बिनेशन, जीन फ्लो एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट। हम पढ़ेंगे कि हाँ कौन से टाइप के जो है ऑर्गेनिक्स होते हैं और उनमें कौन से जीन होते हैं। ये जीन अब क्या होता है ये मैं आपको ये टॉपिक में सब एक्सप्लेन करूंगी। एक्सप्लेन नेचुरल सिलेक्शन एंड विद एग्जांपल, नेचुरल सिलेक्शन बारे में पढ़ेंगे और एग्जांपल। तो ये चीजें मतलब हम पढ़ेंगे अब। ठीक है, चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, ये सारे पॉइंट्स आपको आएंगे। पहला हम स्टार्ट कर रहे हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ से। Origin of life. The earth was formed about 5 million years ago. At that time, it was extremely hot. The existence of life in many forms at the high temperature was not possible. As such, two questions arise pertaining to life. How did life organic of Earth? How did primitive organisms evolve into new forms, resulting in the evolution of variety of organisms on Earth? कहते हैं कि ये अर्थ आज की नहीं बनी हुई, ये अर्थ को बहुत साल हो गए हैं।
5 बिलियन ईयर्स पहले की बनी हुई है ये अर्थ। वो भी हम एस्टिमेट लगा रहे हैं, क्योंकि जिस बंदे ने ये बोला है कि 5 बिलियन ईयर्स की बनी हुई है, वो बंदा कोई ना जिंदा था जब अर्थ बनी थी। तो ये हम यस मैम। अंदाजा लगा रहे हैं कि कब की बनी हुई है, ये बहुत पहले की है। तो कहते हैं सोचो ये तब की बनी है, और तब की ये, तब उस टाइम तो ये बहुत ज्यादा ही ना हॉट होती थी, बहुत गर्म होती थी। जैसे कि अब वीनस जो है प्लेनेट, वो ज्यादा हॉट है, बट तब यस। अर्थ भी बहुत ज्यादा हॉट होती थी। अब जो है अब थोड़ी नॉर्मल हो गई है, इससे तो हम जी पा रहे हैं। बट पहले बहुत ज्यादा ही हॉट होती थी अर्थ भी। तो फिर कहते हैं इधर बहुत ज्यादा अब गर्मी, टेम्परेचर हाई होगा, है ना। तो इधर अगर टेम्परेचर अगर हाई होगा तो फिर जो है हम रह सकेंगे, फिर हम रह भी नहीं सकेंगे हाई टेम्परेचर में। तो इसलिए तब जो थी इधर लाइफ पॉसिबल नहीं थी। फिर उसके बाद में धीरे धीरे जो है लाइफ पॉसिबल हुई, फिर सब कुछ आया। कहते हैं यस अब मैम। जो लाइफ है वो अर्थ में किससे आई, कब आई, वो हम पढ़ेंगे। तो यस कहते मैम। हैं कि चलो हम जो आए वो तो आए, जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो एनिमल्स हैं, वो किससे आगे, वो भी यस हम मैम। पढ़ेंगे। बोल है origin of life means appearance of simplest primordial life from non-living matter। अब कहते हैं origin of life मतलब कि हमारे जो जीवन की शुरुआत है वो हुई है, वो कैसे हुई है, किस थ्रू हुई है। Evolution of life means gradual formation of complex organisms from simpler ones। अब हमने सुना ही है कि जो एक ह्यूमन बीइंग है, वो पहले जो है एक मोंकी होता करता था, मतलब सबसे पहले एप होता था, फिर उसके बाद में मोंकी, यस मैम। एक इंसान। तो ये क्या है, ये एवोल्यूशन ऑफ लाइफ है, कि पहले वो एक एप था, मोंकी था, फिर इंसान बना। तो ये क्या है, एक अलग अलग स्टेज कह लो, जो ये एवोल्यूशन ऑफ लाइफ ही है। नेक्स्ट आ जाता है chemosynthetic theory of origin of life। Several theories have been put forth to explain the origin of life. The widely accepted theory of chemosynthetic theory of origin of life proposed by A.I. Oprin, other theories such as theory of spontaneous generation are of historical importance only। अब ये chemosynthetic theory है क्या? ये है life might have originated at first on Earth through a series of combination of chemical substances in a distant past, and it all happened in water। ओके, हाँ कि हाँ ये सब चीजें हुई है अर्थ में, ठीक है। तो कहते हैं ये यस बहुत मैम। ज्यादा, अगर हमें ये लाइफ मिली है तो ये बहुत ज्यादा कॉम्बिनेशन के साथ मिली है। बहुत ज्यादा कॉम्बिनेशन के साथ मिलने का मतलब कि पहले बहुत कुछ अर्थ में हुआ है, उसके बाद में जाके लाइफ हुई है। जैसे कि पहले डायनासोर हुआ करते थे, अब नहीं है वो, है ना। तो मतलब यस काफी मैम। जो चेंजेस हुए हैं लाइफ में, इतने ज्यादा चेंजेस हुए हैं, ठीक है। कुछ केमिकल, अब कभी कभार क्या आ गया, जैसे फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, फिर कुछ ना कुछ जो चेंज होगा लाइफ में। तो चेंज होता रहता है, जिसको हम बोलते हैं कैमो सिंथेटिकल थ्योरी। द अर्थ केमो। originated about 5 बिलियन years ago। कहते हैं जो पृथ्वी है वो 5 बिलियन ईयर्स पहले की बनी हुई है। इट वॉज इनिशियली मेड ऑफ हॉट गैसेस एंड वेपर्स ऑफ वेरियस केमिकल्स। अब कहते हैं ये किससे बनी है, ये गर्म गैसेस से, जो गरम गरम गैसेस हैं उनसे बनी है। और जो वेपर्स हैं, वेपर्स इन द सेंस जिससे वाटर वेपर्स होते हैं। वेपर्स का मतलब समझते हो कि समझाऊं? यस मैम। समझाऊं आपको कि क्लियर है वेपर्स का मतलब? नो मैम, समझाइए। ओके। वेपर्स का मतलब होता है जैसे कि जब हम कोई पानी है ना, वो हम बॉईल करते हैं, यस पानी मैम। जो है गर्म करते हैं,
तो जब अगर आपने ढक्कन दिया होता है ना उसके ऊपर, तो और जब आप ढक्कन हटाते हो तो उसमें एक बूंद 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 ऐसे ढक्कन पे लगा होता है ना, Yes, जिसको हम क्या ma'am. बोलते हैं, वाटर वेपर्स। Water उसको क्या vapor. बोलते हैं? Yes, हाँ, वाटर वेपर्स बोलते हैं। water vapor. अब वो पानी से बने हैं, है ना, तो इसलिए उसके आगे लगा दिया नाम वाटर वेपर्स। अगर कोई वेपर जो है वो केमिकल से बनते हैं तो उसको केमिकल वेपर्स कह देते हैं, जब वेपर्स कह देते हैं। अब जैसे यहाँ बोला वेपर्स ऑफ वेरियस केमिकल्स, मतलब कि केमिकल्स को गर्म किया गया और उससे बने गए वेपर्स जो है उससे बनी है। Gradually it cooled down and a solid crust was formed. अब जो ये वेपर्स हैं ये जो है ठंडे भी पड़ जाते हैं। अगर आप देखते हो, जैसे आप प्लेट हटाते हो, वो जो बूंद बूंद जो प्लेट में लगे होते हैं वाटर वेपर्स, वो जैसे आप हटाते हो थोड़ी देर टाइम बाद में वो अपने आप जो है वो खत्म हो जाते हैं। खत्म होने Yes, का ma'am. सेंस वो कूल डाउन हो जाते हैं। तो वैसे ही इधर बोला गया कि जब जैसे ही आप हॉट गैस वेपर्स हो गया तो वो कूल डाउन हो जाते हैं। ठीक है, जो जिससे जो है ये जो वेपर केमिकल्स हैं ये भी कूल हो जाते हैं। फिर आगे है द अर्थली एटमोसफेयर कंटेन अमोनिया। जो एटमोसफेयर मतलब जैसे कि हमारा एटमोसफेयर क्या है, हमारी जो सराउंडिंग है ना, उसमें कौन कौन सी गैसेस होती हैं वो बताया गया। एमोनिया, ये तो नाम ही है, ये आपको याद ही रखने पड़ेंगे। एमोनिया जिसका ये केमिकल फॉर्मूला है NH3। वाटर वेपर जो मैंने आपको बोला पानी Yes, के, वो ma'am. इसका केमिकल फॉर्मूला है H2O। फिर है Oh, हाइड्रोजन, जो पता है हाइड्रोजन गैस होती है उसका है H2। मीथेन जिसका है CH4। एट दैट टाइम देयर वाज नो फ्री ऑक्सीजन। अब जैसे अब तो ऑक्सीजन है ना, तो कहते हैं पहले तो अर्थ में एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी नहीं थी। yes, दिस ma'am. सॉर्ट ऑफ एटमॉस्फेयर विद मीथेन अमोनिया एंड हाइड्रोजन इज स्टिल फाउंड ऑन जुपिटर एंड सैटर्न। अब कहते हैं जो हमारी हवा है, अब जैसे हम जीवित है, क्यों हमारी हवा में जो ऑक्सीजन है इसलिए। अब कहते हैं दो प्लैनेट्स जो है सोलर सिस्टम में ऐसे हैं, जुपिटर और सैटर्न। ये दो प्लैनेट जो हैं वो ऐसे हैं जिसमें बस 3 गैसें हैं और कोई गैस वो 3 गैसें हैं, मीथेन मैम अमोनिया और ब्रेक हो रही है आवाज। हाइड्रोजन। ये 3 गैसें हैं जो कि मैं कह रही हेलो मैम। थी कि ये बस 3 गैस, मैं कह रही थी कि ये बस 3 गैस हैं जो कि ये 2 प्लैनेट्स में है। आगे है heavy rains fell on the hot surface of earth and over a very long period the water bodies appeared that still contain hot water। अब कहते हैं कि जब जो बारिश होती है, ठीक है, और मैंने आपको बोला कि पृथ्वी क्या है, गर्म है, वो जो बारिश है वो पृथ्वी के ऊपर पड़ती है तो उससे क्या होता है, गर्म पानी जो है वो गर्म पानी जनरेट होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में है मीथेन एंड अमोनिया फ्रॉम द एटमोसफेयर डिजॉल्व्ड इन द यस वाटर ऑफ द सी। जो मीथेन और अमोनिया गैस है ना हवा में, वो जो यस है मैम। वो पानी में डिजॉल्व हो जाती है सी में। अब जो सी है उसके अंदर तो है ही पानी। ठीक है, तो जब ये यस मैम। गैसें जो हवा में उड़ रही हैं ये उसके संपर्क में आती हैं, मिलती है, तो वो भी उसमें घुल जाती है। This water chemical reaction occurred and gave rise to ammonia acid, nitrogenous bases, sugar, fatty acids, with further reacted and combined to rise to biomolecules of life such as proteins and nucleic acids। अब कहते हैं जो अमीनो, अब ये एसिड्स के नाम है, ये अब नाम ही याद करने पड़ेंगे। जो ये यस मैम। acid है, या ये बेस है, ये शुगर है ना, ये सब जो है ये मिलके क्या बनाते हैं, प्रोटीन और न्यूक्लिक प्रोटीन। एसिड बनाते हैं। यस मैम। नेक्स्ट,
नेक्स्ट। तो ये जो है इस डायग्राम में हमें बताया गया कि सन है ना, ये गैसेस हैं जो हमने पढ़ी, जैसे कि अब ये H2O पानी है, एटमॉस्फेयर में पानी है, H2O H2 हाइड्रोजन है, मीथेन है ना, ये सारी कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, H2O वाटर ये सब जो है यस ये एटमॉस्फेयर में है ना। और दिखाया गया सन से क्या है, यूवी अल्ट्रा वायलेट लाइट जो निकल रही है, मतलब यूवी रेज निकल रही है। यस जब ये मैम गैस के संपन्न में आती है, यूवी रेस गैस में मिली, और उसके बाद में ये नीचे जो है पृथ्वी, मतलब ये नीचे जो जितने भी सब्सटेंस है, एसिड वगैरह, उनसे मिलके उनमें डिसॉल्व हो जाती है। यस मैम हम्म। तो आगे है प्रोबेबल स्टेजेस ऑफ रीजन ऑफ लाइफ। अब ये आई कैसे है, लाइफ हमें मिली कैसे, कहाँ से इसकी शुरुआत। पहली स्टेज है, द सोर्सेज ऑफ एनर्जी वर द अल्ट्रावायलेट रेस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, लाइटनिंग और हीट, either alone or a combination of these energy sources caused reactions that produce complex organic compounds, including amino acids from a mixture of ammonia, NH3, methane, CH4, water H2O, and hydrogen H2O. The amino acids are the building blocks of proteins, which are the main components of protoplasm. अब ये कहते हैं कि जो एनर्जी है ना, हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है। हम अगर बोले कि अब जैसे हम धूप सेकते हैं है ना, उससे हमें विटामिन डी मिलती है, मतलब हमें एनर्जी मिलती है धूप से, यस मैम है ना। तो यस मैम अल्ट्रावायलेट जो है उनकी वजह से हमें एनर्जी भी मिलती है, लाइट भी मिलती है हमें, हीट भी मिलती यस है। मैम ठीक है, तो ये सब चीजें जो है हमें मिलती यस हैं, मैम चाहे चाहे जो हमारे हवा में अमोनियो है, मीथेन है, वाटर है, हाइड्रोजन है, पर हमें ये सब चीजें जो है मिलती हैं। फिर नेक्स्ट है स्टैनली मिलर हार्डो सी यूरी इन 1950 set up an experiment with an airtight apparatus in which four gases NH4, CH4, H2, H2O was submitted to an electric discharge from one week। ये करने की जरूरत नहीं है, ये एक्टिविटी सी है। आगे फर्स्ट स्टेज हमने कर ली, सेकंड स्टेज जो है वो बोलती है सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म लार्ज मॉलिक्यूल्स विच इंक्लूड फैटी leading to the formation of proteins, sugar, starch and fat molecules। कहते हैं छोटे छोटे, अब वैसे अगर हम वैसे ही सोचे तो छोटी छोटी चीज है, उसको मिला के एक बड़ी चीज बनती है ना। यस मैम जैसे कि यस अगर मैम हम पढ़ाई की बात करेंगे, अगर हमें रिजल्ट चाहिए तो हर एक सब्जेक्ट में अगर हम अच्छे नंबर लेके आएंगे तब भी हमारा रिजल्ट अच्छा आएगा। तो वैसे ही यस जो है, अगर हम मॉलिक्यूल्स की बात करें, छोटे छोटे मॉलिक्यूल सारे इकट्ठे होके जब वो इकट्ठे हो जाते तो वो एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लेते हैं। ठीक है, जो कि बनते हैं प्रोटीन्स होगी, शुगर, स्टार्च, फैट मॉलिक्यूल्स, इन चीजों से। फिर आगे थर्ड स्टेज में ये बोलते हैं द लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मल्टी मॉलिक्यूल हीप्स और कॉम्प्लेक्सेस। अब कहते हैं कि क्या हो गया, अब लार्ज मॉलिक्यूल बन गया एक छोटे छोटे मॉलिक्यूल से। अब जब लार्ज मॉलिक्यूल्स जो हैं सारे, वो सारे जब टुगेदर, जब वो इकट्ठे होते हैं है ना, तो क्या बनते हैं, मल्टी मॉलिकुलर
keeps or some simple fat molecules arrange themselves around this molecule complex in a sort of membrane. It was observed in the laboratory experiments that when such complexes reach a certain stage, they separate form. अब कहते हैं कि ये फिर जो मॉलिक्यूल जो बड़े से बन जाते हैं मल्टी मॉलिक्यूल है ना, ये सब बन जाते हैं। तो फिर एक बारी एक लैब में जाके एक्सपेरिमेंट किया गया कि ये जो बड़े हैं है ना, इनको अलग अलग करना है हमने। अब वो Yes, अलग ma'am. अलग कैसे करेंगे? अब वो अलग अलग कैसे करेंगे? अब वो देखते हैं हम आगे। नेक्स्ट, the surrounding solution is a form of what are termed concentrated drops of microscopic size moving in a liquid with a definite boundary. Conservative means heap, referring to a combining together of the molecules. Conservative lives aggregates were probably the precursors of first living cell. कहते हैं कि जब वो मॉलिक्यूल्स को हम तोड़ेंगे कोई गैस देके है ना, तो वो Yes, ma'am. टूटेंगे है ना, वो जो भरे भरे हैं उनको मॉलिक्यूल जो है उनको हम बोलते हैं कॉन्जर्वेटिव ड्रॉप। ठीक है, और फिर वो तोड़ के फिर क्या वो छोटे से जो है बन जाएंगे, छोटे छोटे Yes, ma'am. मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट Ma'am, your diagram. क्या? अच्छा, डायग्राम। डायग्राम में तो आपको यही बताया गया जो मैंने आपको बोला ना सारा, वो Yes, ma'am. बताया गया है कि जिधर मैंने बोला कि कोई गैस का करके उसको तोड़ सकते हो मॉलिक्यूल को है ना, ड्रॉप को, तो इसमें गैस नहीं, उन्होंने कोई मतलब कोई वैक्यूम टाइप ली है। ठीक है, जिससे वो कुछ Yes, जो ma'am. है इलेक्ट्रोड्स लगा दी है, करंट टाइप लगा दिया अंदर है ना, ये चीजें लगा के मतलब उन्होंने अपना बना के की है। अब जिस मर्जी तरीके से तोड़ना ही है वो मॉलिक्यूल को, तो जिस मर्जी आप तरीके से तोड़ लो, इन्होंने ये वाला तरीका अपनाया है। आप चाहे कोई गैस है उससे तोड़ लो, जिससे मर्जी तोड़ लो, हमने हमने तो तोड़ना ही है मॉलिक्यूल से, Yes, तो ma'am. इन्होंने ये वाला तरीका लिया है कि वैक्यूम से करना है, वैक्यूम से ज्वाइन करना है, जिसमें से वैक्यूम के अंदर से आप ऑटोमेटिकली गैस अंदर जाएगी, फिर इलेक्ट्रोड्स हैं, करंट पास होएगा, फिर उधर स्पार्क डिस्चार्ज कुछ से लगा दी है, जिससे जो करंट गैस जाएगी और थोड़ा सा करंट प्रोड्यूस होगा, फिर पानी लगा दी है। ठीक Yes, है, फिर ma'am. उधर से निकल के जो है वो मॉलिक्यूल टूट जाएंगे कि उनको करंट पड़ेगा, तो वो छोटे 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 में चेंज हो जाएंगे। जब वो छोटे छोटे हो जाएंगे तो उस जब वो टूटेंगे तो पानी भी तो थोड़ा सा निकलेगा ही। जब वो टूटेंगे तो वो पानी जो है नीचे निकलेगा, जिसमें H2O बोला हुआ है। That's true. Yes, ma'am. नेक्स्ट, नेक्स्ट, Ma'am, ये हाँ जी, पूछो क्या पूछना ये कुछ explain पूछ। नहीं करा. Now some sort of metabolism occur within these conservatives। Hello, बेटा ma'am. अपना म्यूट करो। Now some sort of metabolism could occur within these conservatives with synthesis of certain substances and breakdown of others. The latter, that is breakdown reaction,
could provide energy. Some of the earliest form proteins might have acted like enzymes and would have affected the rates of fraction. It also believed that RNA molecules might have shown enzymatic activities in the primordial soup of chemical compounds. Such molecules have been termed ribozymes. अब कहते हैं कि कई जो हैं वो तो इजीली टूट जाते हैं, है ना, पर कई जो हैं जिनको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, जैसे कि कहते हैं आर्नियल जो है वो एक मॉलिक्यूल है, नाम दिया गया है ना कोई मॉलिक्यूल को, जो आसानी से नहीं टूटता, तो इसके लिए जो है बहुत कुछ करना पड़ता है। एक एक्टिविटी है प्रिमोर्डियल सूप, इसके लिए वो करनी पड़ती है अगर इसका हमने मॉलिक्यूल जो है तोड़ना है। ठीक है, जब Yes, वो ma'am. बन जाता है फिर उसको बोलते हैं राइबोजाइम्स। Got आगे it, जो ma'am. है फोर्थ स्टेज, उसमें बोला गया फोर्थ स्टेज में some sort of nucleoproteins or nucleic acid may have evolved by random combination which has provided two or more properties of conservative like bodies. These include chemical reaction from the nucleic acids and the capacity to reproduce through duplication of their nucleic acids. अब ये कहते हैं कि अगर आपको जो है केमिकल रिएक्शन, अब जैसे कि न्यूक्लिक एसिड जो है ना, वो बनना स्टार्ट हुआ, जब वो बनता है तो क्या कुछ होता है, पहले बात जो है आपको कई गैसेस उससे बनाने, गैसेस उससे जो है वो ज्वाइन करनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा जिससे जो है न्यूक्लिक एसिड बनेगा। ठीक है, फिर उस वो न्यूक्लिक एसिड को ही फिर जब एक बार बन गया, उसके न्यूक्लिक एसिड को ही आपने लेना थोड़ा सा, और जो है उस थोड़े न्यूक्लिक एसिड से ही जो है एक और न्यूक्लिक एसिड बना लेना। ठीक है, मतलब एक बार बस बनने की देर है, उसके बाद में आप दोबारा उसे यूज करके न्यू बना were produced that could be called the simplest primordial life. Figure 1.3 depicts the probable stage of origin evolution of living beings. The primitive drop-like forms of lives were all heterotrophs, unable to manufacture their own food but derived it from environment. कहते हैं जो चीज है ये एक जो है इन्वायरमेंट से हमें मिली है, एक जो सेल है जैसे, है ना, वो भी हमें इन्वायरमेंट से मिला है। हमें हमें अब ऑर्गेनिज्म जो जानवर आए हैं वो भी तो इन्वायरमेंट से आए हैं, हमें क्या पता वो कहाँ से आए हैं, चाहे वो कोई एक सीड से बने हैं, सीड में से आए हैं, कोई अंडे में से आए हैं, पर है तो ये सब नेचुरली, हमने कोई ना कुछ Yes, किया। ma'am. फिर आगे बोलते हैं वन ऑफ द इम्यूटेबल चेंजेस इन जेनेटिक मेकअप द प्रिमिटिव हेटेरोट्रॉप्स led to the formation of chlorophyll, green coloring matter of the leaves molecules. अब कहते हैं कभी कभार जो है जो मॉलिक्यूल्स है वो गिर जाता है पत्तों के ऊपर भी, है ना, तो जिससे जो है वो ग्रीन कलर के जो पत्ते होते हैं, अब ग्रीन कलर के पत्ते क्यों होते हैं, क्लोरोफिल होता है उनमें, Chlorophyll. इसलिए ग्रीन होते हैं। तो जब वो जो है लीफ में गिर गिर जाता है तो क्लोरोफिल के ऊपर भी गिरता है, जिस कारण पत्तों का चेंज कलर भी थोड़ा हो जाता है। नेक्स्ट, the chlorophyll, that is bearing units of life for the first time, started using solar energy from production of food as well as for the first time started liberating free oxygen into the atmosphere. ये कहते हैं जब वो क्लोरोफिल पे गिर गया, इससे क्या होता है कि जो है एक प्लांट को मुश्किल आती है अपना खाना बनाने में, फिर और ऊपर से ऑक्सीजन भी इतनी ज्यादा नहीं है एटमोसफेयर में, तो उसको और मुश्किल जो है आती है। Mm. आगे बोलते हैं अर्ली एटमोसफेयर ऑफ अर्थ and no free oxygen. The forms until then could be best be only anaerobic,
Chlorophyll-bearing organisms later released free oxygen, which have greater possibilities for life to involve. अब जैसे कि जो क्लोरोफिल है वो जब होगी, है ना, तभी जो है प्लांट्स को है वो फायदा होगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लाइफ जी नहीं पाएंगे, वो फूड बनाने में इनको जो है थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, जिस कारण लाइफ में भी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो पहले में बोला गया है अब मॉडर्न वायरस, ठीक है, कि मॉडर्न तरीके के जो वायरस है वो अंदर गए हैं, फिर प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड बना है। फिर उसके बाद में सेकंड पिक्चर में बोला है कि हाँ, अब जैसे कि प्लांट है ना, वो फोटोसिंथेसिस अपना खाना वगैरह उन्होंने तैयार कर लिया हुआ है, ठीक है, सब कुछ कर लिया है। और फिर थर्ड में नीचे जो है वो उसमें ये बोला गया है कि जैसे कि बैक्टीरिया है, इसमें जो है इस फिगर में है बैक्टीरिया है, वो दिखाए गए हैं कैसे के होते हैं। फिर न्यूक्लिक एसिड जो है वो किससे का होता है। फिर उसके बाद में जो है बोला गया न्यूक्लिक एसिड की मेम्ब्रेन, मतलब न्यूक्लिक एसिड बाहर से कैसे दिखता है वो दिखाया गया है। उसके बाद में जब न्यूक्लिक एसिड जो बन जाता है ना खाना को, मतलब न्यूक्लिक एसिड जब बिल्कुल तैयार हो जाता है, फिर उसकी फिगर दिखाई गई है। तो ये नेक्स्ट, thus the simplest form of life originated through four main stages. Thereafter, a wide variety of organisms came into existence through biological evolution. अब कहते हैं ये चार स्टेज है, ये मेन स्टेज है जिधर से जो है ऑर्गेनिज्म जो है ठीक है, जिसको बोलते हैं बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, इनको बोलते हैं इसको, ये फोर स्टेजेस। नेक्स्ट, नेक्स्ट है ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। व्हाट इज एवोल्यूशन? अब एवोल्यूशन है क्या वो हम पढ़ेंगे कि हाँ, एक पूरा सर्कल जो है लाइफ का वो कैसे स्टार्ट हुआ था, वो पढ़ेंगे। The formation of complex organisms through gradual change from simple ancestral types over the course of geological time is termed evolution or organic evolution. अब कहते हैं जो organisms है ना, वो जो है वो चेंज हुए, फिर उन्होंने उनके आगे आगे जो कितने कॉम्प्लेक्शंस आई, जैसे कि पहले एक ऑर्गेनिज्म आया, दूसरा आया, है ना, ऐसे तरीके की कितनी टाइप्स आई है उनकी। यस मैम। तो उस बारे में बताया गया हमें। तो बोलते हैं अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन कि हाँ क्या चल रहा है, तो कौन से एनिमल्स आए हैं, वो कैसे आए हैं, सब कुछ वो हम करेंगे। The various present day organisms were not created in the same form in which they exist today, but have gradually evolved from much simple ancestral forms from a common ancestor. Ancestor का मतलब ये होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन। अब जैसे मैं अगर मान लो एक ह्यूमन है ना, एक ह्यूमन से दूसरा ह्यूमन ही निकलेगा, ये तो नहीं है एक ह्यूमन से जो कोई स्पैरो निकलेगी, स्पैरो से यस। स्पैरो निकले, क्रो से क्रो है तो क्रो आगे क्रो करेगा,
तो आगे आगे जनरेशन जो है चलेंगे ऐसे। फिर आगे बोल रहा है the characteristics of organisms had been changing in the past, they are changing even today and will continue to do so in the future as well, which is due to fact that the environment is which organisms live also changes and organisms need to adapt to the changed environment in order to survive. अब जैसे कि जैसे जैसे जो है चेंज होता है इन्वायरमेंट, जैसे जैसे जो इन्वायरमेंट है वो चेंज होता Yes, है, जो बर्ड्स हो गए है ना, एनिमल्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट जो है चेंज होता है इस कारण। तो वो अपने जिस इन्वायरमेंट में वो रह सकते हैं, हम जैसे पोलर बियर है ना, वो जो है स्नो वाले एरिया में ही रहेगा। अगर मैं उसको डेजर्ट एरिया राजस्थान वगैरह में रखूंगी तो वो जी नहीं पाएगा। ठीक है, तो वो मतलब जो एनिमल्स जिस वेदर में रहना चाहते हैं, जो उनसे टेम्परेचर में रहना चाहते हैं, वहां ही रहते हैं वो। yes, ma'am. आगे है several living organisms of the past have been extinct, जिसका मतलब है कि जो पुराने जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो आज भी कहीं ना कहीं जीवित है, कहीं ना कहीं, मतलब सारे नहीं, एक्सटिंक्ट करते हैं मतलब कहीं ना कहीं है। अब जैसे डायनासोर्स है वो नहीं है ना, पर अगर मैं Yes, बात ma'am. करूँ बर्ड्स, स्पैरोज, है ना, पीकॉक, ये कहीं ना कहीं अब भी है नहीं है। फिर आगे है द रीजन ऑफ वेरियस फॉर्म which is found on earth has been a gradual and extremely slow process, requiring hundreds or even thousands of years. However, the evolution of black pepper moth or polyplod varieties of some crops or pesticide-resistant mosquitoes happen in much shorter period of time. अब कहते हैं कि अब जैसे मॉस्किटो है ना, वो भी तो आज का कोई ना है, वो भी जो है पता नहीं कितना 100 साल 1000 साल पुराना है, बट हमें जो है पक्का नहीं पता कि वो कितने के साथ है, बट है तो पुराना ही वो। फिर आगे है the process of slow and gradual change is called organic evolution। अब जो धीरे धीरे जो है वो चेंज होना है ना, उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। चलो ठीक है, नेक्स्ट लिंक इसमें फिर हम करते जाता है। The theory of organic evolution states that all living College करना. तो मैं ये बोल रही थी कि the theory of organic evolution states that all the living things on earth are here as a result of descent with modification from a common ancestor। कि जो एक है वो दूसरे से बनी है। अब जैसे कि मैं बात करूं कि बर्ड है वो एक दूसरे बर्ड से आई है ना, तो Yes, ma'am. ऐसे करके ही जो है एंसेस्टर पुराने एंसेस्टर से बनी है। बाकी आप स्क्रीन पे देख लो, मुझे स्क्रीन पे विजिबल नहीं हो रहा, ब्लैंक आ रही है, पता नहीं क्यों, बट मेरे पास पीडीएफ है तो मैंने वो ओपन की हुई है, तो आप स्क्रीन से देख लो। आगे एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन, नेक्स्ट टॉपिक। द एविडेंस द
evidence of organic evolution. The evidence supporting organic evolution are derived from a number of fields of biology. जो ये चीजें आई हैं ये कहीं से आई हैं ना, तो ये कहाँ से बनी है, कहाँ से आई हैं और इनकी क्या क्या टाइप्स हैं वो डिस्कस करेंगे। पहला है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस एंड नेक्स्ट इज embryological evidence, third is paleontological evidence, fourth is molecular evidence from morphology। तो पहला एविडेंस जो है वो हम पढ़ने जा रहे हैं, वो क्या कहता है, थ्रू ऑर्गेनिजम्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज एंड ग्रुप्स आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर, they still remain certain common features. Morphological evidence from evolutions are derived from, हम कहते हैं जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना, अलग अलग फैमिलीज से, अलग अलग स्पीसीज से हैं, स्पीसीज से हेलो मैम। जैसे कि एक्चुअली ब्लैंक स्पेस आ रही है तो फिर म्यूट, कभी कभार अनम्यूट हुई जा रहा है, अगर हुआ तो आप मुझे बता देना कि हम पीडीएफ खोलेंगे ना इसकी। तो मैं ये थी कि हाँ अलग अलग जगह है और होते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप्स के होते हैं ऑर्गेनिज्म जो कि अलग अलग जो जगह है उनसे जो है बनते हैं, ठीक है। ये जो है अलग अलग, अब जैसे कई हैं जो वो वहां के रहने वाले हैं पानी के, और कई हैं जो हवा में उड़ सकते हैं। अब मैं बोलूं कि टॉर्टोइज है ना, उसको मैं यस हवा में मैम। उड़ा दूं तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि हाँ वो जो है वो हो सके, जो जिसके लिए बने हैं वो उसके लिए ही बने हैं, उनसे हम जो है दूसरा काम जो है वो हम नहीं करवा सकते। फिर आगे है, आगे उन्होंने उसके बाद फिर जो फर्स्ट टाइप है, जिसकी फर्स्ट टाइप है वो बोलती है, ओके, तो फर्स्ट टाइप जो है वो है होमोलॉजियस एंड एनालॉजियस ऑर्गन, अगली है वेस्टिकुलर ऑर्गन्स, और थर्ड है कनेक्टिंग लिंक्स। The comparative study of various organs in different groups or vertebrates is a common features which show that they evolved from a common ancestors. Take, for example, the heart of the vertebrates. तो कहते हैं हमें कैसे पता लगेगा कि जो ये ऑर्गेनिज्म है ये कहाँ कौन से स्पीशीज में आता है। अब जैसे वो पानी का है ना, तो वो पानी में आएगा, कहते हैं उनके जो हर्ट है उनके उनसे, जहाँ उनकी जो वर्टिब्रेट्स हैं, हड्डियां हैं जो, उनसे, इन चीजों से जो है पता लगता है कि आगे जो आ जाती है नेक्स्ट टाइप आ जाती है आपकी सेकंड, होमोलॉजियस ऑर्गन्स। Homologous organs are the organs which are similar in structure and origin but may look very different and perform different functions। अब जो ये होते हैं
ये जो है अलग अलग टाइप के होते हैं, इनका जो स्ट्रक्चर है वो अलग सा होता है। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और इनका काम भी जो है वो अलग अलग होता है। ये जो ऑर्गन्स है इनका जो है काम अलग अलग होता है। नेक्स्ट है Yes, ma'am. फोलिंग ऑफ वर्टिब्रेट्स आर गुड एग्जांपल्स ऑफ होमोलोजियस ऑर्गन्स। अब अगर हम जो है लेग्स की बात करें, इधर फोर लिम्स है ना, आगे पीछे इनकी जो लेग्स होती हैं, इनका Yes, जो ma'am. काम है उनका भी जो है काम अलग है। अब जैसे हम अपनी लाइफ से इनको कंपेयर करें, आर्म्स का जो काम है वो अलग है और लेग्स का काम जो है वो अलग है ना, ये हम भी जानते हैं। आगे है, आगे उन्होंने बोला है इन ईच ऑफ द फोर ऑफ numerous humerus, radius, and ulna carpals, metacarpals, and phalanges. This basic similarity is in the structure of apparently different forelimbs of different kinds of vertebrates is due to fact that all these limbs have evolved from a common type called Pestodactyl five fingered limbs। इसका मतलब क्या है कि हर किसी के अलग अलग जो है वो टाइप है। तो अब जो है, अब नेक्स्ट जो है वो ये है, नीचे आपको जैसे अब दिखाया हुआ है ना, हम जैसे हम वर्टिब्रेट की काम बात कर रहे हैं है ना, बर्ड का जो है अलग स्ट्रक्चर है, एक कैट है उसका अलग है, एक हॉर्स का अलग है, इंसान का जो अलग है, मतलब हर किसी का जो है अलग ही स्ट्रक्चर है। इसके कहने का मतलब ये है, the homologous organs therefore prove the different kinds of organisms came into existence through evolution, कि अलग अलग टाइप के जो है लोग जो है वो है। अब नेक्स्ट जो टाइप आ जाती है वो ऑर्गन्स बड़े, इनका जो काम है वो सेम होता है, बट इनका जो फंक्शन है वो सेम है, काम करने का तरीका सेम है, पर जो इनका स्ट्रक्चर है वो अलग है। ठीक है, जैसे कि विंग ऑफ द इंसेक्ट्स एंड दैट ऑफ द बर्ड और अ बैट ऑफ Pterodactyl are examples of analogous organs. The function of the wings is the same for flying, but the insect wing is no structure resembled with that of the vertebrate। तो कहते हैं, अब जैसे एग्जाम्पल जैसे कि कोई इंसेक्ट है, कोई बर्ड है ना, कोई बैट है, मतलब Yes, इनका ma'am. काम जो इनका काम क्या है, उड़ना। जो Yes, इनके ma'am. विंग्स है, जो इनके पंख है, वो उड़ने का काम करते हैं। पर हम देखेंगे, बट हर किसी का जो स्ट्रक्चर है, इनके जो मतलब साइज वो अलग अलग है, काम एक ही होगा, पर इनका जो स्ट्रक्चर है अलग अलग है। थर्ड आता है vestigial organs। Vestigial organ is any small, degenerate or imperfectly developed non-functional organ or part which may have been complete and functional in some ancestors। कहते हैं ये एक ऐसा ऑर्गन होता है जो कि हर किसी
जो इसके काम कर कहते हैं जो इसके काम करने का तरीका है वो कहीं ना कहीं जो है वो अलग है बाकियों से। अब जैसे कि इन्होंने जैसे अगर हम अपनी ह्यूमंस की एग्जांपल है, बॉडी हेयर इन मेल। अब लड़कों की जो है उधर जो है चेस्ट पे बाल होते हैं, एज कम्पेयर गर्ल्स के नहीं होते हैं। कहते हैं कहीं ना कहीं जो है ऑर्गन्स का जो है फर्क पड़ता है। ठीक है, तो Yes, उसमें ma'am. ये बताया the only rational explanation for the presence of these non-functional organs is that they have been inherited from the ancestors in which they have been functional, show some of the various structures in human। तो कहते हैं कई बार जो है ये हमारे जो है माँ बाप जो पेरेंट्स हैं उन पे भी डिपेंड करता है। फिर आगे है फोर्थ जिसमें बोला कनेक्टिंग links the animals or plants which possesses characters of two different groups of organisms are known as connected links. The connected links establish continuity in the series of organisms by providing that one group has evolved from the other. A good example is a fossil bird link between the reptiles and birds. This bird had a beak with teeth and a long tail with bones like lizard. It has features on the wings, on the body like the birds। कहते हैं अब ये जो एनिमल्स ये ऐसे एनिमल्स हैं जो कि दिखते कुछ और है होते कुछ और है। मतलब इनके जो ऑर्गन्स है ये अलग अलग टाइप के हैं। अब जैसे लीजर्ड की बात की है, कहते हैं उनकी पूंछ जो है वो लंबी है, इनके Yes, ma'am. दांत जो है नहीं है। ठीक है, जो इनके विंग्स होते हैं पर ये उड़ नहीं सकते। अब जैसे कि हमने ऊपर Yes. पढ़ा था विंग्स जो है उड़ने के लिए होते हैं, बट मतलब आगे जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है एविडेंस फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिजम्स है वो कैसे बन रहा है ना, कैसे बड़ा Yes, हो रहा ma'am. है, कैसे डेवलप हो रहा है, ये उसके बारे में बताता है। The aspects of embryology which support the doctrine of organic evolution तो अब ये बोलते हैं कि एक रेवोल्यूशन जो है एवोल्यूशन जो चल रही है ना, अलग अलग स्टेज से हो रही है। सबसे बेस्ट एग्जांपल जैसे कि पहले जो है इंसान डायरेक्ट इंसान नहीं बना, पहले वो एक एनिमल ही था, एक ऐप था, फिर मोंकी बना, फिर जाके इंसान बना। वैसे जो है कई बर्ड्स की लाइफ भी ऐसे ही होती है। फिर है द resemblance is so close that it's difficult to tell them apart. All the vertebrae start their life from a single cell, the dicot। कहते हैं अब जैसे जो है एक ने बोन जब होता है ना कोई बर्ड का, तो वो all of them during their life history pass through two layered
plus trula, and their layer gets trula stage, and then throw fish like stage will gill silt. तो इसमें ये बात आपकी बोली गई है कि जो है हम लाइफ हिस्ट्री के बारे में समझते हैं उनकी, कि क्या कुछ उनका स्टेज बारे समझते हैं, है ना। तो फिर हम उनके बारे में स्टडी करते हैं, फिर हम उनको करते हैं। आगे इन्होंने बोला गया है, अगला है एविडेंस फ्रॉम पैलेथोलॉजी। अब पैलेथोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ फॉसिल्स, ठीक है। Yes, ma'am. स्टडी ऑफ फॉसिल्स की, अब जैसे एक सॉइल है उसको उपजाऊ, फर्टाइल, उसको कैसे बनाना है? पेस्टिसाइड्स डालेंगे। अब जैसे कि इंसेक्ट ऑर्गेनिजम्स भी डालते हो,